हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आप देख रहे हैं 11th क्लास की बिज़नेस स्टडीज़, जिसके लिए मैं जो है प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ शुरू से लेके। एंड ये जो आपका चैप्टर 6 है, तो इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि मैंने चैप्टर 5, 4, 3, 2, 1 ये ऑलरेडी बना रखे हैं। और जो भी उसमें इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप एक बार उसको देख लीजिए एंड देन उसके बाद जो है आप अपने बुक को एक बार पढ़िए। और मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको फिर उस बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब आप एक बार उस चीज़ों को पढ़ लोगे। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है जिसमें आपका चैप्टर 6 है, जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स के बारे में बात करता है। तो चेक करते हैं इसमें ऐसा क्या चीज़ है और किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। बात करते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। तो आप देख रहे हैं आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक तरफ मोरालिटी है, बिहेवियर है, प्रिंसिपल है, ट्रस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिलेशनशिप है, रिलायबिलिटी है एंड चॉइस है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये अगर मीनिंग की बात करें तो कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस रेफर टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजन एंड परफॉर्मेंस those action which are desirable in term of objective and value of our society। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका मतलब ये है, अगर मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कि बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ऑब्लिगेशन ले किसके रिगार्डिंग, डिसीजन या कोई भी वो परफॉर्मेंस कर रहा है किसी एक्शन के रिगार्डिंग, तो उसकी एक इस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करे जिससे हमारी सोसाइटी जो है किसी तरीके से हार्म ना पहुँचे। आपको अगर ये टर्म भी ना समझ में आए तो आपको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे चॉइस दिख रहा है। कहने का मतलब है कि बिज़नेस, आप जिस तरीके से आप बिज़नेस कर रहे हो, तो आप जिस टाइप का बिज़नेस कर रहे हो और आप सामने वाले को जो भी चीज़ प्रोवाइड करा रहे हो तो उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा चॉइस का, यानी आप अपने तरफ से कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते। ठीक है, दूसरा मोरालिटी, यानी आप अपने बिज़नेस में मोरालिटी रखेंगे एंड आपका जो बिहेवियर है यानी बिज़नेस का जो बिहेवियर है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए। प्रिंसिपल का मतलब है आपको रूल एंड रेगुलेशन जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं उनको फॉलो करना है। ट्रस्ट होना चाहिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में बिज़नेस के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी होती है उनको आपने देखना है एंड रिलेशनशिप भी अच्छा खासा आपका होना चाहिए। तो कहने का मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक बिज़नेस को लेना है। ठीक है ना, क्योंकि अगर बिज़नेस इन सभी चीज़ों को नहीं मानेगी तो कहीं ना कहीं वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब है कि बिज़नेस जो है अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये जो भी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, मोरालिटी, बिहेवियर, प्रिंसिपल, ट्रस्ट, इन सभी को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखिए, सबसे पहला है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एवरी बिजनेस हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद द लॉ एंड लैंड। कहने का मतलब ये है कि आप अगर जो भी बिज़नेस ओपन कर रहे हो तो उस जगह के जो लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है। कहने का मतलब है अगर इंडिया में कोई बिज़नेस स्टैब्लिश है तो इंडिया में जो भी लॉ बनाए गए हैं बिज़नेस से रिलेटेड उन्हीं को आपने मानना है। तो पहला पॉइंट इससे रिलेटेड है। सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब अ बिजनेस इंटरप्राइजेज इज़ बेसिकली एन इकोनॉमिकली entity and therefore its primary social responsibility is to be produce goods and service that society want to sell them at a profit। यानी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज जो है बेसिकली अपने गुड्स एंड सर्विस को इस तरीके से बेचे जो कि वो जो है क्वालिटी को ध्यान में रखे और अपनी जो सेलिंग प्राइस जो है वो भी ठीक करके वो अपना प्रॉफिट भी कमाए। ये उनकी इकोनॉमी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, यानी कोई भी सामान जो बना रहा है वो फ्री में नहीं बेच रहा है, जिससे क्या होगा, प्रोड्यूसर को तो नुकसान हो रहा है क्योंकि बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है अगर वो सामान को सस्ते में बेचेगा तो उसको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्या फ़ायदा फिर सामान बनाने का। तो इसलिए इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही है कि आपको अपनी जो भी नीड वगैरह है गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड, जो कि आप चाहते हो कि सामान को बेच करके प्रॉफिट कमाना, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए।
एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपने कह रहा है कि दिस इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ द फर्म दैट एक्सपेक्ट द सोसाइटी बट नॉट कॉन्फिट इन द लॉ। फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस, ठीक है, सेंटीमेंट एंड डिग्निटी ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने एथिक्स को भी ध्यान में रखना है, ठीक है, आपकी जो नैतिक जिम्मेदारी है, हालांकि लॉ में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपकी एक खुद की जिम्मेदारी होती है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं, जैसे अभी रिसेंटली कांवड़ यात्रा हो रही थी, तो उनमें कहा गया कि जिस जिस रूट से ये कांवड़ यात्रा गुजरेगी वहाँ पे कोई भी नॉनवेज की शॉप नहीं होगी। तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप जो है रिलीजियस को ध्यान में रख के आप अपनी शॉप अगर कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए बंद रखेंगे तो ऑब्वियसली आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानेंगे। बाकी आपकी मर्जी है, चाहे आप उसे बंद, मैंने क्या कहा, ये लॉ के अंडर में नहीं आता, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रिएशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कहने का मतलब है कि आप जो है, आप जो भी काम कर रहे हैं आप प्रॉफिट कमाइए, लेकिन आप जो है प्रॉफिट के साथ साथ कुछ चीज़ों को दान भी करिए, यानी आप थोड़ा सा सोशल में भी काम करिए, जैसे कि चैरिटेबल टाइप का या एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप हेल्प कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करनी होती है। तो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट को आप कर सकते हो साइड। तो बिजनेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बात करें, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट इज़ द सीरियस इशू दैट द confront the manager and decision maker. Environment is defined as the totality of man's surrounding, both natural and man made. तो बिज़नेस का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इशू आता है वो एक बहुत ही सीरियस इशू है और हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना भी है। तो कहने का मतलब यहाँ इन्वायरमेंट का मतलब बता रखा है कि वो भी चीज़ जो हमारे आसपास है, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, वो सभी जो है आपके इन्वायरमेंट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हार्म पहुंचा सकती है इन्वायरमेंट को? पॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि आपने एक इंडस्ट्री ओपन की है और उस इंडस्ट्री से जो हार्मफुल वाटर से रिलेटेड, केमिकल से रिलेटेड पानी में जा रहा है या बाय एयर के थ्रू जा रहा है, जो कि पॉल्यूशन जो है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपने पॉल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉल्यूशन है जिनको अपने ध्यान में रखना है। एक लैंड पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, वाटर एंड नॉइज़, एंड आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमें क्यों ज़रूरत है भाई? कॉस्ट सेविंग, ठीक है, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हज़ार्ड। कहने का मतलब अगर आपको हेल्थ को अगर ठीक ठाक रखना है तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल आपने करना पड़ेगा। इम्प्रूव द पब्लिक इमेज। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बिज़नेस या आपकी इंडस्ट्री कम हार्मफुल है तो आपका एक इमेज भी अच्छा बनेगा कि भाई ये इंडस्ट्री जो है मार्केट में इतनी अच्छी है जो कि पॉल्यूशन के रिगार्डिंग काम कर रही है। अदरवाइज़ आपका नेगेटिव इम्पैक्ट तब पड़ सकता है जब आपकी इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हार्म हो, ठीक है ना, पॉल्यूशन बढ़ रहा हो। रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है, एंड अदर सोशल बेनिफिट, जो कि ये है विजिबिलिटी, क्लियर बिल्डिंग, ठीक है, क्लीनर बिल्डिंग, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सभी पॉल्यूशन को कंट्रोल करके ही हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन कंट्रोल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसमें बिज़नेस क्या स्टेप लेता है वो यहाँ पे मेंशन हो रखा है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला कह रहा है डिफाइन द कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट टू क्रिएट, मेंटेन एंड डेवलप वर्क कल्चर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मैनेजमेंट तैयार करना चाहिए, ठीक है, एंड जो कि इस तरीके से काम करे कि आपके इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके।
और दूसरा पॉइंट कह रहा है इंश्योरिंग दैट कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज शेयर थ्रू आउट द इंटरप्राइजेज बाय ऑल डिवीज़न एंड एम्प्लॉय, यानी ये सभी को इस बारे में आपने जो है चीज़ें समझानी है और उनको जो है इस सारी चीज़ों को बताना है। उसके बाद कह रहा है थर्ड पॉइंट में डेवलपिंग पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर परचेजिंग गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल and superior technology using the technology disposal and developing employee skill and purpose of pollution control। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी पॉलिसीज़ में कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधार करनी है, आपको अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेना है, आपको टेक्नोलॉजी को सुधारना है, यानी जो चीज़ें पेट्रोल या डीजल से मशीनें चलती थी अब जो है आप इलेक्ट्रॉनिक से थ्रू चलाइए, जिससे आपका पॉल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल में आ सकता है। कंप्लाइंग विद द लॉ एंड रेगुलेशन, आपको गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है उनको मानना है, ठीक है। और गवर्नमेंट के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है, जैसे कि रिवर्स पोल्यूटेड से रिलेटेड प्लांटेशन करना, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना है। बिज़नेस एथिक्स, यानी बिज़नेस एथिक्स क्या होते हैं और बिज़नेस एथिक्स के बारे में हम नॉर्मली क्या समझते हैं। तो एथिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा वर्ड पढ़ूँ, इसमें कह रहा है द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथिक्स विच मीन नॉर्म, आइडल, वैल्यू और कैरेक्टर प्रिवलिंग इन ग्रुप और सोसाइटी, ठीक है। यानी ये आपके क्या है, एथिक्स का मतलब ये आपके नॉर्म्स हैं, ये आपके आइडल्स हैं एंड वैल्यू एंड कैरेक्टर बताते हैं, ठीक है। एथिक्स इज कंसर्न विद व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर जज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कंडक्ट as approved by the society। business ethics can be divided on socially and determine the moral principle which should govern business activity। कहने का मतलब ये है कि एथिक्स जो है वो कंसर्न करता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना, इस ह्यूमन बिहेवियर के जजमेंट से, ठीक है। चलिए अब हम पॉइंट देख लेते हैं। एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स, तो ये देखिए क्या क्या एलिमेंट है बिजनेस। जैसे कि मैं बात करता हूँ टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, कहने का मतलब है कि टॉप मैनेजमेंट हैज़ अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है आप 12th में जब आएंगे तो आप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि आपके पास 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट बैठा होता है जो कि CEO होता है, ठीक है, एंड मैनेजर होता है, तो ये सभी जो है इसके रिगार्डिंग जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग जो भी रोल होता है वो अच्छे तरीके से निभाते हैं। और तो कह रहा है टू अचीव रिजल्ट द हायर लेवल ऑफ मैनेजर नीड टू ओपनली एंड स्ट्रांगली कमिटमेंट ऑफ एथिकल कंडक्ट। तो कहने का मतलब यहाँ है कि जहाँ भी टॉप मैनेजमेंट में जो भी लोग बैठे हुए हैं उनकी जो कमिटमेंट है, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो काम है वो बिज़नेस के रिगार्डिंग है और बिज़नेस से रिलेटेड ही काम वो कर रहे हैं, ठीक है, और उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं जो कि एक बिज़नेस में नीड होती है, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ कोड, यानी कि एंटरप्राइजेज इफेक्ट एथिक्स प्रोग्राम डिफाइंड द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट which refer of code। Code cover area the fundamental honesty, product and safety and quality, conflict interest, employment protect and financial reporting। यानी कहने का मतलब है कि आपको पब्लिकेशन करना है उन सभी चीज़ों को जो भी एक फंडामेंटल चीज़ें होती हैं जो एरिया को कवर कर रही है, जिसमें आपका प्रोडक्ट सेफ्टी के बारे में आप बताएंगे, उसकी क्वालिटी के बारे में बताएंगे कि उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बताएंगे, और आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी सामने वाले से एज अ साझा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉय एट द लो ऑल लेवल। कहने का मतलब है इट इज़ द एम्प्लॉय डिफरेंट लेवल एंड इम्प्लीमेंट एथिक्स पॉलिसी मेक द एथिकल बिजनेस reality and therefore involvement in ethic program become a must। कहने का मतलब है इसमें सिर्फ
टॉप मैनेजमेंट के लोग नहीं बल्कि सारे एम्प्लॉय को शामिल करना चाहिए जो सभी लेवल पे हैं। ये नहीं कि जो लोअर लेवल पे काम करने वाले लोग हैं उनको आप प्रोग्राम में शामिल नहीं करें, नहीं, आपका जो है अगर आपने कोई भी एथिक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आप चला रहे हैं तो उनमें सभी को इन्वॉल्व करना है और उन सभी को बताना है कि ये एथिक्स की क्या इम्पोर्टेंस है बिज़नेस में, और फिर उसी के हिसाब से जो है वो सभी काम को करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बिज़नेस एथिक्स के बारे में थी, और ये मेरा कुछ बेसिक पॉइंट था जो कि जिससे आप थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे कि एथिक्स क्या होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी आप जो है एक बार वीडियोस को और देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ। बाकी आप जो है चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।